जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का जो भौगोलिक विभाजन है मुख्य रूप से कहीं कहीं 4 भागों में किया गया है। मुख्य रूप से 4 भागों में किया गया है। एक उत्तर का पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा क्या है उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा क्या है पर्वतीय पठार, और चौथा क्या है तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र को एक करके मिला करके यह चौथा नंबर किया गया है। लेकिन हमने यहाँ पे कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे जो भी हिमालय का क्षेत्र है, जो भी जितनी भी श्रेणियाँ हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख, जास्कर, हिमालय, उनके से जो भी लघु हिमालय, शिमालिक हिमालय, ये सभी जितने भी क्या है ये सभी पहाड़ी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके इस रूप में क्या किया गया बांटा गया है। दूसरा है इसका विशाल मैदान, यानी क्या है कि जितने भी पर्वत है, जितने भी यहाँ पे पर्वत है और उस सभी पर्वतों से क्या होता है नदी निकलती है। जैसे सिंधु नदी, यहाँ पे गंगा नदी, उसकी सहायक नदी भी है, इधर क्या है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन सभी नदियों से क्या है कि एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। वह क्षेत्र एक अलग भाग में बांटा गया है। यह जो पूर्वी क्षेत्र है यह भी क्या है पर्वतीय क्षेत्र ही है, पहाड़ी इलाका ही है। इसको भी इसी पहले वाले रूप श्रेणी में ही रखा गया है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि यह है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है कि यहाँ भी क्या है सिर्फ पठार क्या बोलते हैं पठारी है, दक्कन का पठार, बहुत सारे पठार है, उसके बारे में हम लोग इस श्रेणी के अंतर्गत पढ़ेंगे। चौथा क्या है? चौथा है तटीय क्षेत्र। चौथा क्या है? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र में क्या है कि इधर पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो भी तटीय क्षेत्र है इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और 5वां क्या है द्वीपीय क्षेत्र, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का क्षेत्र है वो। और छठा आ जाएगा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, जो राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी भाग में जो है पश्चिमी जो क्षेत्र में जो है रेगिस्तान का क्षेत्र है उसके बारे में। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में भी क्या है पाकिस्तान में हमारे भारत में भी रेगिस्तान का एरिया है, थार रेगिस्तान। तो यह भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो हम लोगों ने कितने भागों में किया? 6 भागों में। उसमें कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, उत्तर का विशाल मैदान उसके जस्ट नीचे, मतलब जैसे समझिए कि उस पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में क्या है तो विशाल मैदान, उसके दक्षिण में क्या है तो उसके दक्षिण में क्या है प्रायद्वीपीय पठार, और इधर क्या है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को एक श्रेणी में रखा गया है। और द्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन सा आता है तो वो आता है अंडमान निकोबार और इधर आता है लक्षद्वीप। और ये छठा हो गया क्या मरुस्थलीय क्षेत्र, जो यहाँ पे जो मुख्य रूप से कहाँ पे किस एरिया में है तो हम मैप के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं वह है राजस्थान में। अब देखिए भारत का जो भौगोलिक विभाजन किया गया है इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो इस तरह से कई सारी श्रेणियाँ की गई है हिमालय की। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हिमालय के मुख्य रूप से क्या है कि इसका विस्तार पहले तो हम लोग जम्मू कश्मीर से पढ़ते थे कि पहले इसका विस्तार कहाँ है जम्मू कश्मीर, लेकिन अब क्या है कि जम्मू कश्मीर और अब लद्दाख भी एक नया केंद्र शासित बन चुका है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले बात अगर यदि करें कि आखिर यहाँ पे जो हिमालय का जो निर्माण हुआ तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ तो इसके बारे में सबसे पहले कहा जाता है कि इसके बारे में कि यह जो सबसे पहले ये समझते हैं, देखिए यह हमारी जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी पर क्या था एक पेंजिया था। पेंजिया का मतलब क्या हुआ कि वो पूरे क्षेत्र को पेंजिया कहा जाता था, ठीक। वह सभी क्या थे? एक थे। लेकिन जब अलग हुआ तो यह 2 भागों में बट गया, ठीक ना। एक हो गया अंगारा लैंड और दूसरा हो गया कौन सा? गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड में भी क्या हुआ कि यह अलग अलग रूपों में, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, एक अलग अलग क्या हुआ प्लेट का निर्माण हुआ, ठीक। गोंडवाना लैंड में भी क्या हुआ एक अलग अलग प्लेट का निर्माण हुआ। लेकिन हमारे जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है ये वाला भारत का हिस्सा क्या हुआ कि ये भारत का हिस्सा क्या था? पहले नहीं था। अभी हम लोग इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। अब देखिए हम लोग इसका मैप के बारे में मैप से समझते हैं। देखिए यह जो क्षेत्र था, यह देखिए ग्रीनलैंड यह एक प्लेट हो गया, यह उत्तरी अमेरिका एक प्लेट हो गया, दक्षिणी अमेरिका एक प्लेट हो गया, अफ्रीका एक प्लेट हो गया, यूरोप और एशिया यह भी एक प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट हो गया,
अंटार्कटिका एक प्लेट हो गया, प्रशांत महासागरीय एक प्लेट हो गया। तो यह सभी प्लेट क्या हो गया कि सभी प्लेट आपस में अलग अलग हो गए, ठीक ना। जैसे देखिए हमने यहाँ एक नाम लिखा है, पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है वो 7 प्लेटों से हुआ। कौन कौन सा प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो यह कहा जाता है, अब देखिए, अब अगर आप इस मैप पर ध्यान से देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि यह जो दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र है, आपको अगर देखिएगा तो यह जो एरिया है वह कहीं ना कहीं सेट हो रही है। वह एरिया लगता है कि इस एरिया में, इस वाले भाग में क्या होगी, एकदम बैठ जाएगी, ठीक। यह वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा क्या इसमें बैठ जाएगा, और ये वाला पूरा हिस्सा एक जगह आकर के यहाँ पे समझिए तो एक तरह से यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक। यह हिस्सा यहाँ पे आकर बैठ जाएगा। तो इसी तरह कहीं ना कहीं यह हिस्सा यहाँ पे आकर बैठे, तो कहीं ना कहीं क्या है कि यह पूरा जो पृथ्वी है यह क्या था, एक जगह था, ठीक ना। लेकिन इस प्लेटों के इतने, यह जो प्लेटों का था, जब टकराने से क्या हुआ कि सभी का जो है सो अलग अलग विभाजन होने लगा। अब इसी बीच क्या हुआ कि जब ये क्या बोलते हैं, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये भारतीय प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक। ऐसे समझते हैं, भारतीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, ठीक। अब इस दोनों के टकराने से पहले क्या था कि यहाँ पे एक बीच में क्या था, तेथिस सागर था, ठीक। तेथिस क्या था, सागर था। तो यह कहा जाता है कि दोनों प्लेटों के क्या होता है कि आपस में टकराने से उसमें क्या होता है कि इस टकराने के बाद जो भी अवसाद निकले, जब टकराएगा दो पत्थर तो कुछ न कुछ मलबा के रूप में निकलेगा, तो वो अवसाद क्या हुआ, इसमें इस तेथिस सागर में जमा होते गए। और जमा होते 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 क्या हुआ कि एक हिमालय के रूप तरह एक बड़ा आकार ले लिया। लेकिन यह भी कहा था जब चट्टान जो है, जो यह जो दोनों प्लेट है, ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराती है तो जब भी टकराएगी कोई चीज़, तो टकराने के बाद क्या होगी, जो चीज़ कमज़ोर होगा वो क्या होगा, उसको नीचे कर देगा, और जो मजबूत चीज़ होगा क्या होगा, ऊपर उठते जाएगा। जैसे हम लोग गांव घर में क्या करते हैं, गेहूं होता है, गेहूं को बटोरते हैं तो कैसे करते हैं, जब हम गेहूं को एक तरफ एक जगह बटोरते हैं तो कैसे बीच वाला भाग उठ जाता है, ठीक उसी तरह क्या होगा, उठते उठते क्या हुआ, ऐसे ऐसे उठते उठते क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया। और यह जो पर्वत है, यह नवीन बलित पर्वत है हिमालय का, क्योंकि यह पर्वत जो है अभी भी क्या है, इसका विस्तार मतलब बढ़ते जा रहा है। हर एक प्रत्येक वर्ष कहा जाता है कि 1 या 2 सेंटीमीटर इसका विस्तार होते जा रहा है। अब देखिए मुख्य रूप से इसमें समझने वाली बात क्या है कि यह जो भारत का जो यह भौगोलिक विभाजन किया है वो किस आधार पर किया गया है। तो यह क्षेत्र देख करके कि यहाँ जो इसके उत्तर में जो क्षेत्र है वो क्या पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ क्या हिमालय ही हिमालय है। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में एक और प्रमाणिक सिद्ध क्या किया गया है कि इसके बारे में कहा गया है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसी के सिद्धांत पर यह कहा गया है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यह जो प्रायद्वीपीय भारत था, यह बाद में आके जुटा। यह पहले किसका हिस्सा था, यह नीचे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह प्लेट क्या होता है कि आप धीरे धीरे अपनी जगह से बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, इस एरिया में आकर के मिल गया, और फिर यहाँ पे मिलने के बाद यह क्या हुआ, इस तरह का जो है सो भारत का निर्माण हुआ, ठीक। तो प्लेट टेक्टोनिक में क्या कहा जाता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में, कि दो प्लेटों के आपस में टकराने के बाद ही क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ। अब यह देखिए कि यह पर्वतीय क्षेत्र है और यह क्या है, पठारी क्षेत्र है। तो यह जो क्षेत्र है ना, इसका निर्माण इस हिमालय के निर्माण से भी कई करोड़ वर्ष पहले हो चुका होता है, ठीक। इसलिए यह जो एरिया होता है यह काफ़ी ठोस हो चुका होता है, जबकि यह जो एरिया होता है, यह हिमालय का जो क्षेत्र होता है, यह काफ़ी नवीन बलित होता है। मतलब क्या कि मुड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, यानी कि इस तरह का बहुत सारी इसमें श्रेणियाँ बनाई, मतलब फोल्डेड है बहुत तरह से। और यह नया है इसलिए क्योंकि अभी भी क्या होता है, यह अभी भी इसमें विस्तार होते जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी होते जा रही है। दूसरी बात इसमें क्या समझना है कि यह ऊंचाई, यह कहा जाता है कि यह जो हिमालय क्षेत्र है यह जो है ऊंचाई पे स्थित है, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग कितना है, 6000 मीटर के आसपास, ठीक ना, औसत ऊंचाई। अब यह जो ऊंचाई है, हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई पर बढ़ने पर क्या होता है, तापमान कम होता है। तो इसके कारण यहाँ क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा मतलब बर्फ़ से यह ढका हुआ है यह क्षेत्र। यहाँ यह उतनी ऊंचाई पर नहीं है, यह पुराना हो चुका है, यह अभी नया है। समुद्र के किनारे है, इसलिए क्या है, तटीय मैदान भी कह सकते हैं या तटीय क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यह समुद्र से क्या है, किनारे है।
यह द्वीपीय क्षेत्र हम लोग जान रहे हैं। और यह जो इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, तो इस क्षेत्र का निर्माण हुआ कि यह जो पर्वतीय क्षेत्र पर जो नदियाँ आ रही है, इन नदियों से क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। क्योंकि यहाँ पे जो है सो जब नदियाँ जब चलती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके चलती है। तो यह अवसादें लेके चलते चलते यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे उतनी कोई पहाड़ियाँ है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, विशाल मैदान का क्षेत्र है, जो हम लोग कह सकते हैं कि इधर पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सभी क्या है, विशाल मैदान का क्षेत्र है। ठीक, अब देखिए पहाड़, यहाँ देखिए पहाड़ और पठार क्या होता है। देखिए ये हो गया पहाड़ और ये हो गया पठार। देखिए समुद्र तल से, देखिए समुद्र तल छोड़िए, ये देखिए जब कोई भी, जैसे ये मैदान क्षेत्र है, बराबर है, मैदान का क्षेत्र है, यह क्या है, यह समझिए कि मैदान का क्षेत्र है, बराबर, ठीक ठीक। और यही मैदान का क्षेत्र जब इस रूप में आएगा, मतलब क्या है कि यहाँ पे रहने लायक स्थान होगा, यानी ऊपर का भाग जो होगा वो नुकीला ना हो करके क्या होगा, समतल, मतलब थोड़ा सा बराबर होगा कि इंसान रह सके, उस लायक यदि होगा तो यह क्या होगा, पठार। और यह यदि यह शीर्ष वाला भाग क्या होगा, नुकीला होगा, तो वह क्या होगा, पर्वत। यानी कि यह समतल क्षेत्र है, यह पठार का क्षेत्र हो गया, और यह जो क्षेत्र हो गया वह क्या हो गया, तो यह हो गया पर्वत। ठीक, यानी पर्वत, पठार और यह हो गया तो मैदान। ठीक, इस रूप में हम लोग समझ गए। और प्लेट का निर्माण इन 7 क्या होता है कि 7 प्लेटों से हुआ है। देखिए पृथ्वी जो थी इसमें जब पेंजिया का निर्माण हुआ, तो पेंजिया के बारे में भी कहा जाता है कि यह क्या बोलते हैं, 3 करोड़ से 3 करोड़ के पुरुष जो है सो हिमालय की उत्पत्ति होती है। और पेंजिया का विभाजन जो होता है, इस पेंजिया का जो बंटवारा होता है लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले। ठीक, तो इस तरह से इसके बारे में बहुत सारी बातें, हर विद्वान का अलग अलग कहना है इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय की कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। उसके बाद इसके पर्वत, पठार जो भी होंगे, यहाँ पे दर्रे, ये सभी पढ़ेंगे। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, जैसे हिमालय का सबसे ऊंची चोटी यहाँ नंगा पर्वत से नामचा बरवा, यानी कि यहाँ क्या बोलते हैं, हाँ, जम्मू कश्मीर से लेकर के, और यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक जो क्या है, ग्रेट हिमालय का जो विस्तार है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस पर कौन कौन सी प्रमुख चोटी है, कौन कौन सी सबसे बड़ी चोटी है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में। तो आज हम लोग का मेन यही टॉपिक था कि भारत का भौगोलिक विभाजन किस किस रूप में किया गया है, तो ये क्षेत्र है, तो इस आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए एक और बात समझते हैं, इस मैप में समझते हैं। हालांकि ये तो फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप तो है नहीं। देखिए इस रूप में हम समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, यानी ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र होगा। ठीक, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ से ये सब पूरा एरिया क्या होगा, तो ये सभी पूरा एरिया वह होगा मैदानी क्षेत्र होगा। और इसके नीचे पूरा क्या होगा, तो इसके नीचे पूरा त्रिभुज आकार का, तो वह होगा पठारी क्षेत्र। और समुद्र के किनारे जो क्षेत्र है वह क्षेत्र क्या होगा, समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र हो जाएगा। और इधर द्वीपीय क्षेत्र में कौन, अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप। और इधर गुजरात का जो पश्चिमी क्षेत्र है तो वह हो जाएगा थार रेगिस्तान का क्षेत्र, जहाँ पे कुछ क्या है, रेगिस्तानी एरिया है, तो वो एक एरिया है। ठीक, एक श्रेणी है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि भारत की कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 6, लेकिन मुख्य रूप से कितनी श्रेणियाँ हैं, 4। कौन कौन से, हिमालय, उत्तर का हिमालय, विशाल मैदान, पठारीय और तटीय और द्वीपीय क्षेत्र को एक ही श्रेणी में रखा है। तो इस रूप से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम में इस तरह से प्रश्न भी आते हैं कि आप बताइए कि, हाँ, यह पूछता है कि बताइए हिमालय का निर्माण किन 2 प्लेटों के टकराने से हुआ है। तो देखिए इसको यूरोप प्लस एशिया को हम लोग ये भी बोल सकते हैं यूरेशिया। ये दोनों प्लेट क्या है कि जब हम लोग मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे, तो उसमें हम लोग को समझ में आएगा
वर्ल्ड मैप समझते हैं कि यूरोप एशिया क्या है, सब मिला हुआ है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए उत्तरी अमेरिका अलग है, दक्षिणी अमेरिका अलग है, लेकिन यूरोप एशिया क्या एक ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ही में क्या बोलते हैं, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, यूरेशिया, ठीक। प्लस ये भी पूछ देता है कि यह बताइए कि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भाग है, वह किसका हिस्सा है, तो वह गोंडवाना लैंड का। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यहाँ से खसक खसक कर क्या हुआ कि यहाँ पे एशिया के इस भाग में, भारत के हिस्से में क्या हुआ, आकर के मिल गया। और यहाँ पे जो तिथि सागर था, तो तिथि सागर क्या हुआ कि मलबे पे अवसाद का जो है, सो अवसाद को क्या होता है, अवसाद जब जमा होते होते धीरे धीरे क्या हुआ, प्लेट टकराते गया, अवसाद जमा होते गया, अवसाद जमा होते होते क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्षेत्र दबता गया, तो बीच का मलबा क्या हो गया, ऊपर उठता गया, और इस तरह से क्या हुआ, एक विशाल हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग आज के लिए इतना चीज़ों को देखेंगे। कल हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।